छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। नक्सलवाद खात्मे को लेकर लगातार अमित शाह का बयान आता है, लेकिन इस बार उनका एक और बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान भी और कांग्रेस को लगातार नक्सलवाद खात्मे को लेकर उन्होंने तंज कसा है। कहा है कि कांग्रेस का कभी भी सपोर्ट नक्सलवाद खात्मे को लेकर न तो सरकार को मिलता हुआ नजर आया, केंद्रीय सरकार को, न तो सुरक्षा बलों को मिलता हुआ नजर आया। जब भी कोई घटना होती है तो उसका विरोध करते ज़रूर कांग्रेस के नेता नजर आते हैं। अब इसको लेकर भी बयानबाजियों का सिलसिला तेज हो गया है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में अर्बन नक्सल को लगातार बढ़ावा मिल रहा है और इस तरीके से नक्सलियों के खात्मे की बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा जाता है। इस तरीके के लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्च 2026 पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि जब नक्सलवाद के खात्मे की अंतिम तारीख अमित शाह ने बताई। 19 से मैं गृह मंत्री बना, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में अभियान चल रहे थे। झारखंड में अच्छा चला, बिहार लगभग मुक्त गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मुक्त हो गया, महाराष्ट्र मुक्त होने की कगार पर है, मगर छत्तीसगढ़ में हमें सफलता नहीं मिलती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। फौरी तौर पर तो कोऑपरेशन मिलता था, परंतु जो इनिशिएटिव संयुक्त अभियानों के लिए लेना चाहिए वहां पैर कच्चे पड़ जाते थे। खैर, मैं कोई ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, परंतु 2024 में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2024 में अपने इतिहास के साल के इतिहास के सबसे ज्यादा 290 नक्सली को न्यूट्रलाइज करने का काम एक साल के अंदर किया गया। अब क्या है, बयान बदलने में दोनों दिल्ली के दोनों बड़े नेता माहिर हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री इससे पहले भी थे, पिछले कार्यकाल में भी अमित शाह जी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो तारीफ भी किए थे कांग्रेस की सरकार को, 3 बार तारीफ किए थे, शायद वो दिन भूल गए हो। जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे छत्तीसगढ़ में, साल में एकाध बड़ी घटनाओं को छोड़कर घटनाएं पूरी तरह से कम हुई। कैंप कांग्रेस की सरकार ने स्थापित किया। मेन रोड जो आने जाने को क्लियर नहीं था वो कांग्रेस की सरकार ने क्लियर किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बाई रोड जा पा रहे हैं। पहले तो आम जनता बाई रोड जाने की स्थिति में नहीं थी। जगह जगह गड्ढे खोद दिए जाते थे, जगह जगह गाड़ियों को रोककर चेक किया जाता था, जगह जगह एंटी लैंडमाइंस बिछाए गए थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद कम से कम पूरे रोड को, बस्तर जिले के, बस्तर संभाग के पूरे रोड को क्लियर करने का काम किया। और तो और रोड से कम 30 से 40 किलोमीटर एरिया को पूरी तरह से क्लियर करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। आज तो गृह मंत्री वही जीरम घाटी में रात को भी आते और रील बनाते। ये देखो, मैं रात को आ रहा हूं जीरम घाटी से। इसको तो धन्यवाद कांग्रेस की सरकार को देना चाहिए। अंबिका जी, अगली खबर, छत्तीसगढ़ में गायों की मौत को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गायों की मौत को लेकर गंभीर नहीं है। लगातार गौठानों में भूख से और बारिश के कारण गायों की मौतें हो रही हैं। हाल ही के दिनों में 15-16 अलग अलग गायों की जो मौत हुई थी, उन मामलों को लेकर, उन मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया। हालांकि इस मामले को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने भी तंज कसा है कि कांग्रेस के नेता जो मर रहे हैं, पहले उनकी जाँच कांग्रेस को करवाने की बात कर लेनी चाहिए और उसके बाद गायों का जिक्र करना चाहिए। गायों के नाम पर गौठान बनाकर घोटाला उन्होंने किया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार नीति बनाकर गायों के लिए बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। क्रूरता क्या हो सकती है? मतलब सबसे बड़ा विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, सिर्फ नौटंकी करते हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गौ माता का नाम लेकर सिर्फ वोट बैंक की ध्रुवीकरण करने की राजनीति करते हैं।
लेकिन हालात उससे बदतर हो गई है सरकार आने के बाद। मतलब जब से 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में 2,500 से अधिक गायें भूख से और एक्सीडेंटल से और जहरीले पदार्थ खाने से मौत हुई है। और तो और पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक गाय या गौवंश कम हुए पूरे गांव में। आखिर इतने गाय गए कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं कुछ उल्लेख कर दूं कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबरें छपी है पूरे प्रदेश में, उसके अनुसार 850 से अधिक गाय सड़क एक्सीडेंटल से मौत हुई, लगभग 1200 से अधिक गाय भूख से मौत हुई, 200 से अधिक गाय जहरीली पदार्थ खाने से मौत हुई। इसी तरह आप देखेंगे कि विगत 16 सितंबर को बिलासपुर रतनपुर हाईवे पर गायों के झुंड को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जहां पे 19 गायों की मौत हुई। और उस घटना में एक गर्भवती गाय भी थी, जहां एक्सीडेंट के बाद उनका पेट फट गया और बछड़ा बाहर आ गया। मतलब इस तरह की विभत्स घटनाएं। और इसी तरह से उसी 16 सितंबर को दुर्ग जिले में बपना पेट्रोल पंप के पास एक कंटेनर ने 8 गायों को कुचल दिया। अगस्त 2025 को 3 अलग अलग घटनाओं में 90 गायों की मौत हुई। और इन घटनाओं को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने सरकार के खिलाफ गंभीर टिप्पणी भी की। इसी तरह से बारीडीह के पास 17 गाय कुचल दी गई। बिलासपुर में फिर 25 गाय कुचली गई। 3 महीना पहले भी रतनपुर बिलासपुर में 12 गायों की मौत हुई। दामाखेड़ा के पास 9 गाय मारी गई। किरना में 18 गाय को एक्सीडेंटल से मारी गई। महासमुंद जिले नेशनल हाईवे में 12 गाय एक्सीडेंटल से मारी गई। जांजगीर जिले में 3 अलग अलग घटनाओं में 16 गायों की मौत हुई। इसी तरह से बलौजा बाजार में भी दर्जनों गायें भूख से मौत हुई। इसी तरह से उरला में भी दर्जनों गायों की मौत हुई जहरीला पदार्थ खाने से। इसी तरह से इस 1.25 साल में मतलब गायों की मौत की सिलसिला लगातार बरकरार। पहले कांग्रेस पार्टी जो अपने नेताओं को मार रही है उसके बारे में जांच कर ले, उसके बाद में फिर गायों के बारे में। तो कांग्रेस ने कभी गौठानों के नाम पे लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया। अब विष्णुदेव साय की सरकार नीति बना रही है और उस नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से है, जहां पर बड़े पैमाने पर नक्सल सामग्रियां, हथियार के साथ में विस्फोटक सामग्रियां बरामद किया गया था। बताया जाता है कि नक्सलियों ने वहां पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से बड़े पैमाने पर आईडी बिछाई गई थी, जिसकी सूचना आईटीबीपी और अन्य
सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद उन सामानों को बरामद किया गया है। 5-5 किलो की 5 IDs वहाँ पर बरामद की गई है और बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्रियाँ वहाँ पर बरामद की गई है। कुल मिलाकर नक्सलियों के जो ठिकाने थे, सुरक्षित ठिकाने जो लगातार माना जा रहा है कि जहाँ पर नक्सली अपनी सामग्रियों को डंप करके नुकसान पहुँचाने के लिए तैयारी करते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर से अब नक्सली सामग्रियों की जब्ती और बरामदगी एक पुलिस के लिए, ITBP के लिए और जवानों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में अगली खबर भी नक्सलियों से जुड़ी हुई है। लगातार अर्बन नक्सल को लेकर रायपुर और कोरबा से गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन अब सवालिया निशान ये खड़ा हो रहा था कि अर्बन नक्सल यानी कि शहरी नक्सली गतिविधियों की जो मूवमेंट लगातार बढ़ी है, उसको लेकर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिरकार पुलिस के नाक के नीचे कैसे आसानी से नक्सली जो है वो रह रहे हैं और आखिरकार उनके पीछे के मंसूबे क्या हैं। इसको लेकर विजय शर्मा ने साफ किया है कि SIA बहुत अच्छा काम कर रही है। लगातार 2 अलग अलग ठिकानों पर नक्सलियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी और उनके साथ में सामग्री और कुछ कैश के साथ में सोने के बिस्किट्स भी बरामद किए गए हैं। हालांकि उन तक पहुंचने वाला पैसा 80% तक कम हो चुका है, लेकिन फिर भी SIA जो काम कर रही है, शहरी और अर्बन नक्सल, क्योंकि ग्रामीणों से नक्सलों का खात्मा जो है वो पूरी तरीके से हो रहा है और इसलिए वो शहरों की ओर अब रुख कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस तरीके के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, उनसे किस तरीके से निपटती हुई छत्तीसगढ़ की पुलिस नजर आती है और SIA को और कितनी सफलताएं मिलती हुई नजर आएंगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़ते दामों को लेकर है। लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ बयानबाजी तेज हो चुकी है, सरकार को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब सड़कों पर भी प्रदर्शन कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। आज बिजली बिल को लेकर 100 से ज़्यादा बिजली बिल जलाए गए हैं और इनका लगातार विरोध इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने मुफ्त बिजली पूरी तरीके से बंद कर दी है। वहीं दूसरी तरफ दरों को भी बढ़ा दिया है, जिससे सीधे तौर पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ आम आदमी के जेब में डाका डालने का जो काम है वो सरकार कर रही है। ये आरोप लगाते हुए आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जनता पर इसका कितना असर होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।